Hello dear students, I am here Shakil Ahmed, lecturer botany, Department of Education, Government of Jammu and Kashmir. आज का जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग दिस प्लांट वाटर रिलेशंस, वो है हमारा आज का टॉपिक ओस्मोसिस. दैट इज ओस्मोसिस. व्हाट इज ओस्मोसिस? Osmosis basically a movement of water from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane till equilibrium is reached. Simply we can say it is the movement of water from the region of higher water potential or chemical potential ठीक है, oblique from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. Till an equilibrium is reached. ये होगी इसकी definition. The movement of water from the region of higher potential or higher water potential, that is जब पानी में chemical potential energy ज्यादा होगी, it will tend to move towards the lower water potential जिसमें energy कम होगी और chemical energy कम होगी through semi-permeable membrane. till जब तक ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन. जब तक हम इस ओस्मोसिस को एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, हम इस ओस्मोसिस को प्रैक्टिकली यहां डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, देन यू विल गेट इट. व्हाट डज ओस्मोसिस मीन एंड हाउ इट अकर्स विद इन द प्लांट सेल्स. क्योंकि ओस्मोसिस एक ऐसा एक डिफ्यूजन है, बेसिकली इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन इज दैट इज इट ऑकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. लेकिन दिस ऑकर्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड अगेन इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट इसका अहम पॉइंट यहां पर है. ये अगेन इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. एंड दैट और देन बट दिस ऑकर्स अगेन इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा इसकी डेफिनेशन, कैसे इसकी डेफिनेशन होती है. तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव करेंगे. क्या ये वाकई होता है? ओस्मोसिस वाकई होता है? किस तरह से होता है प्लांट सेल के अंदर? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिकली आवर absorption of water or transport of water from within the plant body from one region to another region. चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट यहां पे दिखाएंगे. हम यहां पे बार्कली और हार्टलीज ओस्मोमीटर, एक ओस्मोमीटर यहां पे बनाएंगे. ये ओस्मोमीटर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओस्मोमीटर, सपोज ओस्मोस्कोप में ओस्मोमीटर एक और है. तो यहाँ पे सिंपल सा एक बार्कलीज है, हार्टलीज ओस्मोमीटर हम दिखाएंगे किस तरह से ओस्मोसिस प्लांट के अंदर होती है. पहले हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. क्या करेंगे? हम एक एक्सपेरिमेंटली एक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो यहाँ बार्कलीज हार्टलीज ने एक्सपेरिमेंट दिया. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओस्मोमीटर है ये. यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम पहले बच्चों एक स्टैंड बनाएंगे. क्या बनाएंगे? सपोज ये हम एक, पहले आप भी बनाने की कोशिश करो. ये हो गया एक स्टैंड. ठीक है, और स्टैंड के ऊपर क्या करेंगे? स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम एक गिलास और अब बीकर. चलो यहाँ पे एक बीकर रखते हैं. हो गया ये हो गया हमारा बीकर.
ठीक है। अब इस बीकर में क्या करेंगे, अब इस बीकर में हम एक रखेंगे पानी और रखेंगे इसके अंदर एक इन्वर्टेड थिसल फनल। थिसल फनल जैसे कि ये हो गया एक हमारा इन्वर्टेड थिसल फनल इसके अंदर, ठीक है। और ये हो गया हमारा बीकर, तो ये हो गया हमारा बीकर। तो बीकर के अंदर मैंने डाल दिया ये, ठीक है, ओके। अब इसका जो माउथ है इसको ये ओपन होगा, ठीक है। ये हमारा बीकर है, ये हमारा थिसल फनल है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस स्टैंड को हम इस तरह से ऊपर तक बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंड खड़ा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अटैच करेंगे, इसके साथ बांध के रखेंगे इसके साथ इसको, ठीक है। तो ये इसको यहां पे एक स्क्रू होता है, हो गया हमारा ये। थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको, ताकि हम इसको अच्छी तरह से दिखा सकेंगे, ठीक है, ओके। ओके, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट ओस्मोमीटर। ये स्टैंड, दिस इज स्टैंड, जिस स्टैंड पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, दिस इज बीकर, ठीक है। एंड दिस इज इन्वर्टेड थिसल फनल, ओके। तो पहले बच्चों, अब ये जो बीकर है, बीकर के अंदर हम रखेंगे साल्ट सोल्यूशन। क्या रखेंगे इसके अंदर, अब इस बीकर के अंदर रखेंगे हम साल्ट सोल्यूशन। मान लो यहां तक रखेंगे, ठीक है, अभी आप पूरी समझने की कोशिश कीजिए। इस बीकर के अंदर हमने क्या रखा है, इसके अंदर हमने रखा है साल्ट सोल्यूशन, ठीक है। ओके, अब जो ये इन्वर्टेड थिसल फनल है, इसको क्या करेंगे, इसको हम जो इसका नीचे वाला साइड है, इन्वर्टेड साइड, यहां पे हम लगाएंगे इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां इसका पूरा हम करेंगे, इसका नीचे वाला हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ढक से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको ढक के रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां से लाएंगे, सीधी सी बात है, बच्चा कहां से लाएगा, सिंपल सा टेक्निक है। आपको क्या करना है, आपको एक एग लेना है, अंडा खाने वाला सबसे बड़ा एग। सपोज आप ऑस्ट्रिच का ले सकते हो, आप मुर्गी का ले सकते हो, आप किसी डक का ले सकते हो, कोई भी अंडा आप ले सकते हो। इस अंडे को आप एक होल बनाओगे एक साइड में से, यहां से, उसमें से आप एल्बुमिन, दैट इज प्रोटीन, व्हाइट होता है जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, बाहर निकालोगे उससे, और जो योक होता है वो भी बाहर आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर निकालोगे, जो खाने की चीज होती है। अब बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया शल, खाली शल रहेगा। लेकिन शल के अंदर और भी कुछ है, शल के अंदर, अब इस शेल को, अब इस अंडे को हम रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई एम सॉरी, इसको रखेंगे हम HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखेंगे इसको 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। Slightly it should be not too much concentrate, it should be dilute to some extent. इसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो HCl होगा, HCl शेल को बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट सेल होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, और वहां कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वहां एक कवर रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक कवर रहेगा जो बिल्कुल शेल के साथ होता है। तो वही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन उठाओगे, वो उस फनल के साथ नीचे आप चिपकाओगे। अगर वो भी नहीं होगा आपके पास, अगर आपके पास HCl नहीं है, तो शीप्स ब्लेडर, शीप का जो ब्लेडर होता है, जब ये बिचर होते हैं, ये काटते हैं, मतलब बकरी को काटते हैं, भेड़ को काटते हैं, अब वहां से एक आप उसका ब्लेडर ले आओ,
परमेबल होता है, और वो ब्लैडर्स को नीचे से बांध के रखो। सिंपल सी बात है। तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें जो ये वाटर इसके अंदर है, किसमें, गिलास के अंदर या बीकर के अंदर जो पानी है, मान लो ये हमारे यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन है। क्या है ये यहाँ पे इसमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी साल्ट सोल्यूशन है। अब जो ये वाला बीकर है, ये जो वाला हमारा फनल है, इसमें भी साल्ट सोल्यूशन है, इसमें भी डालेंगे, या शुगर सोल्यूशन, लेकिन लेस कॉन्सेंट्रेट। ये जो सोल्यूशन होगा इसमें ये लेस कंसंट्रेट होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो NaCl होगा ये मोर कंसंट्रेट होगा, मोर कंसंट्रेट। इसमें साल्ट सोल्यूशन, मान लो अगर आप इसमें 50 ml ले रहे हो, आप इसमें वाटर, आप इसमें 10 ml डालोगे, सॉरी आप इसमें 50 ml में आप डालोगे मान लो 10 ग्राम्स ऑफ NaCl। ठीक है, और जो ये वाला पानी है बीकर के अंदर, इसमें भी सपोज 50 ml है, फॉर एग्जांपल 50 ml इसमें भी एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें खाली 5 ग्राम्स है। ठीक है, या आप प्योर वाटर भी ले सकते हो, इसमें प्योर वाटर भी ले सकते हो, इसमें आप साल्ट सोल्यूशन ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब मुझे क्यों दिखाना है, मैं ऐसे क्यों बोलूं, इसमें भी साल्ट सोल्यूशन, इसमें भी साल्ट सोल्यूशन, लेकिन इसमें हायर कंसंट्रेशन साल्ट, इसमें लेस कंसंट्रेशन साल्ट है, क्योंकि ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर होता है, यही होता है प्लांट सेल के अंदर। अब इसको क्या करें, इसको एक मार्क यहां रखेंगे लगा के, एक मार्क या टेप या किसी चीज से आप इसको, पेन से आप इसको मार्क करके यहां रखोगे। ठीक है, ओके। अब पहले बच्चों आप कुछ देर के बाद देखोगे, जब आप वेट करोगे, आप देखोगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर चला, किसके अंदर चला जाएगा, इस थिसल फनल के अंदर पानी चला जाएगा, क्योंकि इस थिसल फनल में जो पानी है साल्ट सोल्यूशन है, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है साल्ट की, लेकिन जो बाहर पानी है इसमें कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब है इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है, इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है, क्योंकि इसमें साल्ट सोल्यूशन जो है, इसमें साल्ट सोल्यूशन कम है, इसके लिए इसमें एनर्जी लेस नेगेटिव है। इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव, जिसका मतलब है इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, दैट इज इसका वाटर पोटेंशियल, या सिंपली हम एब्रिविएशन लिखेंगे, एब्रिविएशन लिख, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है। क्या है वो, लेस नेगेटिव, इसको लिखेंगे, इसको लेस नेगेटिव। ठीक है, और जो बीकर में, सॉरी जो बीकर में पानी उसको लेस नेगेटिव है, और जो थिसल फनल में इसमें मोर नेगेटिव है। क्या इसमें मोर नेगेटिव है। इसका मतलब है इसमें एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरे तरीके से, अब हम बताएंगे इस पानी में जो बीकर में, इसमें प्योर वाटर लेंगे हम। क्या लेंगे, इसमें प्योर वाटर, इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, कोई मिनरल नहीं है इसमें एनर्जी कितनी है, 0। इसमें एनर्जी जो है, इसकी जो केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल एनर्जी है, वो इसमें हायर है, 0 है, मैक्सिमम 0 होता है, माइनस नहीं होता है, या 1 नहीं होता, 0 होता है। तो इसका मतलब है इसमें जो वाटर पोटेंशियल है वो है 0, और केमिकल पोटेंशियल है वो है 0। ठीक है, अब जो ये वाला पानी है थिसल फनल में, इसमें साल्ट सोल्यूशन है या शुगर सोल्यूशन है, रखेंगे इसमें जो वाटर पोटेंशियल है वो माइनस नेगेटिव होगा, दैट इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी इसमें कम होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि इसमें साथ NaCl को आयोनाइजेशन करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पानी को यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, और जब एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पानी को एनर्जी कम पड़ जाती है, तभी ये नेगेटिव बन जाता है। तो अब क्या होगा, that is now the water will tend to move from higher osmotic what you call as the higher concentration of energy, मतलब हो गया जहां पानी में एनर्जी ज्यादा होती है। अगर आप इसमें पानी भी कम रखोगे, लेकिन यहां साल्ट सॉल्यूशन पानी रखोगे,
ज्यादा रखो कम रखो, लेकिन पानी इसी के अंदर चला जाए क्योंकि इसमें एनर्जी कम पड़ती है। इसका मतलब है व्हेन आप इसमें जो सोल्यूशन है इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, दैट इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू दिस। याद रखना, लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू दिस वाटर। तो इसका मतलब इसमें केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, या एनर्जी ज्यादा है, एंड दैट दिस वाटर विल टेंड टू मूव फ्रॉम बीकर टू फिसल फनल थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस पानी का कंसंट्रेशन बराबर सॉल्ट का बराबर नहीं हो जाएगा। अब इसमें जो इसका वाटर जो लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा, मान लो यहां तक पहुंच जाएगा, और जो बीकर है बीकर की वाटर लेवल यहां तक पहुंच जाएगी, दैट इज इसकी जो लेवल है थिसल फनल में की वाटर की, दैट विल गो इंक्रीज, और जो बीकर में पानी है सोल्यूशन है दैट विल गो डिक्रीज। इसका मतलब है पानी यहां से जा रहा है इसी प्लाज्मा के अंदर इसके इस थिसल फनल में till equilibrium is reached, and that is osmosis. That is, now what is osmosis? The movement of solution from higher water potential or chemical potential or from energy, higher kinetic energy that is from higher potential chemical potential, higher chemical energy to the lower chemical potential to lower chemical energy, ठीक है, till equilibrium is reached through semi permeable membrane, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डेट इज ये ओस्मोसिस तब हो जाएगा जब तक दोनों कंसंट्रेशन डिफरेंट न होंगे, लेकिन यहां पे अगेन इज द कंसंट्रेशन है। क्यों? अगर यहां पे पानी कम होगा यहां पे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें साल्ट ज्यादा है, इसका मतलब इसे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, एनर्जी इसमें कम है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। नाउ अब ये जो पानी इसके अंदर है, जो इसके अंदर वाटर है, किसके अंदर? इस थिसल फनल के अंदर है, इट इज अ सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स इट इज अ सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे इसको? ओस्मोटिक सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों जिस ओस्मोटिक सॉल्यूशन, यहां पे नीट पॉइंट है, ये ओस्मोटिकली एक्टिव होता है, इट इज ओस्मोटिकली, ये ओस्मोटिकली, ये पहले बच्चों ओस्मोटिकली ये एक्टिव सॉल्यूशन होता है। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, इसमें इस पानी में एक प्रेशर डेवलप होता है, उस पानी में एक प्रेशर डेवलप होता है, और उस प्रेशर का नाम है ओस्मोटिक प्रेशर। इसका नाम है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये ओस्मोटिक, सिंपल सी बात है, ओस्मोटिक प्रेशर हो गया सकिंग प्रेशर, चूसने का प्रेशर। आप स्ट्रा ले लो हाथ में, कोई पाइप ले लो, जब आप लिम्का, पेप्सी, व्हाटसोएवर आप पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप उसके अंदर पाइप डालते हो, फिर चूसते हो, है ना, आप चूस लेते हो उसको, और आप दैट इज आप उसको प्रेशर करके चूस लेते हो। इसी तरह से मान लो ये भी जो यहाँ पे ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन, ये इसमें एक चूसने की ताकत बढ़ जाती है, और एक पानी चूसता है इस पानी से, इस सॉल्यूशन से। दैट इज द वाटर, दैट इज द सॉल्यूशन प्रेजेंट विद इन द थिसल फनल डेवलप्स अ प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ये पानी अंदर चला जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। तो पाइप, तो दैट इज इस तरह से जितना पाई का प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना उतना ही इसके अंदर पानी चला जाएगा। जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर है तब तक द वाटर विल टेंड टू मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है पहले बच्चों, और फ्रॉम लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। ओके, वेरी गुड। अब कितना प्रेशर डेवलप होता है इसके अंदर? अब याद रखना, यहां भी मैंने बताया ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, दिस इज नॉट ऑस्मोटिकली एक्टिव। ये भी ऑस्मोटिकली एक्टिव, लेकिन दूसरे तरीके से। जब इसके अंदर इस पानी में अगर साल्ट है, मान लो 50 ml, 5 ग्राम, अगर इसमें आप रखेंगे, उल्टा करेंगे, ये वाला पानी इसमें रखेंगे, ये वाला पानी, दैट इज इसका कंसंट्रेशन जो है इसमें 10 ग्राम है, 10 ग्राम आप सपोज, सॉरी इसमें 10 ग्राम है, तो आप 10 ग्राम इसमें रखेंगे, इसमें 5 ग्राम रखेंगे साल्ट, फिर ये एक्टिव बनेगा, तब उस वक्त एक्टिव ये साल्ट सोल्यूशन होगा।
चलो ठीक है, हम एक चीज और करेंगे यहां पे। मैं यहां पे बात कर रहा हूं ओस्मोटिक प्रेशर का। किसका? ओस्मोटिक प्रेशर। Now, what is the osmotic pressure? The pressure which develops inside this active osmotically water solution जो है, इसमें कितना प्रेशर डेवलप होता है। अब इसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करेंगे? सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लाएंगे, एक पिस्टन लाएंगे हम ऊपर से। तो क्या करें, वो इसके अंदर डाल देंगे, उस सिसल फनल के अंदर डाल देंगे और इसको हम यहां पे रखेंगे। ठीक है पहले बच्चों, एक पिस्टन मैंने यहां पे लगा दिया इसको। जैसे कि एक सिरिंज होता है आपके हाथ में, सिरिंज के बाहर पिस्टन होता है, इसी तरह से पिस्टन डालो इसमें। ठीक है, अब जब आप पिस्टन ऊपर डाल दोगे इसके अंदर और ये ऑटोमेटिकली एक्टिव है ना, इसको आप रेस्ट्रिक्ट करोगे, आप पानी को ऊपर अंदर आने नहीं दोगे। किसमें? इस ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर में, सोल्यूशन में। थिसल फनल में जो सोल्यूशन है, आप पानी को रोक देते हो, ऊपर से प्रेशर क्रिएट करते हो। जितना आप प्रेशर क्रिएट ऊपर से करोगे, पानी अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब है जितना इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, इस सकिंग प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें डेवलप होगा इस थिसल फनल में, दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर विच यू डेवलप। जितना आप ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे हो, उसको ऊपर से आप पानी को रेस्ट्रिक्ट कर, आप पानी को इसके अंदर, पानी को आप रोक देते हो कि इसके अंदर मत चले जाओ। इसका मतलब है दैट इज इक्विवेलेंट, जो आप बाहर प्रेशर, अगर आप मान लो 1 एटमॉस्फेयर, मान लिया 2 एटमॉस्फेयर, आप ऊपर से इसको प्रेशर डेवलप कर रहे हो और पानी को रेस्ट्रिक्ट कर दिए। इसका मतलब है जब 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट ऊपर से, इसका मतलब है जो ये प्रेशर, जो इसके अंदर प्रेशर था वो कितना था? 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो बाहर से आप प्रेशर क्रिएट करते हो ताकि यू विल स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर विद इन दिस थिसल फनल, इसका मतलब उतना ही प्रेशर डेवलप इसके अंदर होता है ताकि वो सक करेगा पानी। ये आपको आराम से करना है। जब ऊपर से आप पिस्टन डालते हो तो पानी ऊपर जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करोगे फिर पानी और जाएगा, थोड़ा करोगे पानी ऊपर, और थोड़ा करोगे और तो पानी स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है आप आराम से जो बाहर से जितना प्रेशर क्रिएट करते हो, इसका मतलब इतने ही प्रेशर इस ऑस्मोटिकली इस पानी के अंदर क्रिएट होता है ताकि वो सक करेगा वाटर। ठीक है, इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? दैट अ प्रेशर क्रिएटेड, जो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, और द प्रेशर विच क्रिएटेड इन दिस solution in order to suck the water, that is pressure created within the osmotically active water, active solution। ठीक है, in order, यहां पे तो लिखेंगे, in order to suck the solution from the another solution having more chemical potential or water पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब यहां पे और हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 चीजें हमें डेफिनेटली यहां पे बोलना है। चलो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? आइसो मतलब हो गया सेम, टॉनिक हो गया सेम वाटर। दैट इज अगर इसके अंदर, जो इसके अंदर थिसल फनल के अंदर सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर या केमिकल पोटेंशियल नाम लेंगे, इसका केमिकल पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल सेम होगा एज का इस सॉल्यूशन से। दैट इज when both the solution is have the same chemical potential or free energy, it is called isotonic solution। या
सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पे एक सेल लेंगे, इस सेल को हम किसी पानी में रखेंगे, उस सॉल्यूशन में रखेंगे, जिस सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल सेम होगा जो इसकी साइटोप्लाज्म में होगा, दैट इज सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसका सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल सेम होगा उस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में ये सेल हमने रखी है। When both the solutions have same chemical potential and there is no movement of water or solution from one region to another region, वहां पे कोई osmosis नहीं होगी, जिस नीट पॉइंट, ठीक है। तो कोई osmosis, तो जब दोनों solutions आइसोटोनिक होते हैं तो osmotically एक्टिव तो होते हैं ये दोनों solution, मगर ये आइसोटोनिक होते हैं। So we can say कि there is no movement of water from one region to another region, क्योंकि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा, नंबर सेकंड इज हाइपोटोनिक एंड नंबर थर्ड इज हाइपरटोनिक। व्हाट इज नाउ हाइपरटोनिक? पहले हाइपरटोनिक लेंगे। जो ये पानी है इसके अंदर सॉल्यूशन है, इस थिसल फनल के अंदर, इसमें केमिकल पोटेंशियल कम है, डिक्रीज है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन है ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है। और एक और बात, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल का जो साइन होता है वो माइनस होता है, दैट इज वाटर पोटेंशियल का साइन वो नेगेटिव है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो साइन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट होता है तो पॉजिटिव साइन होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सोल्यूट पोटेंशियल या जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है, तभी इसको हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूशन होता है, इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं डिसॉल्व्ड, इससे एनर्जी कम पड़ती है, उसको क्या हम बोलते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। पहले बच्चों वो डिक्रीज होगा। वेरी गुड। अब यहां पे चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो मोर नेगेटिव होता है, मोर नेगेटिव। क्या होता है? वो मोर नेगेटिव होता है। और जो हाइपोटोनिक होता है वो भी नेगेटिव होता है, लेकिन लेस नेगेटिव होता है। वो क्या होता है? वो लेस नेगेटिव होता है। अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अब ये जो हमारे पास थिसल फनल है, इस थिसल फनल में जो पानी है, जो सोल्यूशन है, वो मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन जिसमें ये थिसल फनल है, इट इज लेस नेगेटिव। तो ये वाला सोल्यूशन हो गया हाइपोटोनिक, ये वाला सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एनर्जी उतनी कम, तो इसमें एनर्जी ज्यादा है सॉरी। अब जो ये वाला है इसमें एनर्जी ज्यादा कम, इट इज मोर नेगेटिव। So the water will move from higher region to lower region, higher concentration to lower concentration, or higher water potential to lower water potential, or higher energy level to lower energy level, ठीक है। तो ये वाला जो solution है it is hypertonic, और ये वाला जो solution it is hypotonic। अब that is hypotonic मतलब हो गया the solution which is less negative, hypotonic। इसमें solution वो hypotonic, it is less negative। और जो इसके अंदर सोल्यूशन है मोर नेगेटिव, इट इज हाइपोटोनिक। दैट इज व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वन हैविंग द मोर लेस एनर्जी, मोर नेगेटिव, इट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड अनदर सॉल्यूशन इन व्हिच द सेल इज प्लेस्ड और इन व्हिच दिस थिसल फनल इज प्लेस्ड इज लेस नेगेटिव, इट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हो गया? आगे समझिए। अब इन अदर वर्ड्स हम ऐसे बोलेंगे, अब आप ऐसे बोलेंगे पहले बच्चों, अगर ये सेल है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर जिस मीडियम में सेल ग्रो कर रही है इसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये लेस नेगेटिव, यहां का वाटर लेस नेगेटिव, एंड इट इज मोर नेगेटिव, इट इज मोर नेगेटिव, ठीक है, इट इज मोर नेगेटिव। इसका मतलब है
वाटर विल मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। इसका मतलब है जो ये पानी है इट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब साइटोप्लाज्म का पानी जो सॉल्यूशन है वो वो मोर नेगेटिव है, इट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। And the water of the solution which is less negative, it is called a hypotonic solution. And याद रखना, the solution always will tend to move from less negative to more negative। ये नीट का पॉइंट है। less negative से पानी हमेशा जाएगा towards more negative, ठीक है। और दूसरी बात, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और उसी के अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है ना। तो जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो मोर एक्टिव होगा, तो वो उसमें सकिंग पावर ज्यादा होगा और वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को सक करेगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज ऑलवेज मोर एनर्जी देन दिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशंस की एनर्जी सेम रहती है, तो वहां ऑस्मोसिस नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आप इसमें इस ऑस्मोसिस में कंसंट्रेशन का साल्ट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो ये सॉल्यूशन इस वक्त हाइपोटोनिक बनेगा, ये हाइपोटोनिक बनेगा, इसी से फिर बाहर आएगा वाटर, खाली वाटर, नॉट सॉल्यूट्स, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम आउट, और इसका लेवल बढ़ जाएगा, वो रिवर्स यहां पे हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा दैट इज ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल यहां पे जरूरी है। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है या सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का साइन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, जिससे पानी सक होता है। इस बात को याद रखना, कितना डेवलप हो जाए, जितना प्रेशर ऊपर से क्रिएट करोगे तो आप उस प्रेशर को आराम से नापोगे, मेजर करोगे कितना प्रेशर डेवलप होता है। जितना प्रेशर ऊपर से बाहर से डेवलप आप करोगे, उसको स्टॉप करोगे, एंट्री ऑफ वाटर इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उतना प्रेशर क्रिएट इसके अंदर होता है, फनल के अंदर उतना ही प्रेशर क्रिएट यहाँ पे होता है, ओके। इस तरह से दैट इज कॉल्ड कि उतना ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, तो उसका मतलब है सक्शन प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, तो उतने ही प्रेशर से वो ये इससे पानी इसके अंदर चला जाएगा थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस आल्सो डिफ्यूजन, बट इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इज नीट पॉइंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरी बात यह है, एक और नीट पॉइंट है कि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होना चाहिए, तभी इससे ज्यादा होना चाहिए, एंड वाटर ऑफ सॉल्यूशन इट शुड हैव मोर नेगेटिव वैल्यू, इट शुड हैव, जो बीकर के अंदर सॉल्यूशन होगा इट शुड हैव मोर केमिकल पोटेंशियल, इट शुड हैव लेस केमिकल पोटेंशियल, लेस एनर्जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, दैट इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो वीडियो और शेयर भी करो। थैंक यू बेटा।